नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है, आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। तो 5 और 6 नवंबर को सीईटी की जो परीक्षा होने जा रही है उसे लेकर तैयारी पूरी है। इस बार 2000 के करीब सेंटर पर 2 शिफ्टों में यह परीक्षा आयोजित करवाई गई है। साथ ही हरियाणा रोडवेज की बसों को भी अभ्यर्थियों के लिए लगाया गया है। इस बार नकल रहित परीक्षा के संचालन के लिए भी कड़े प्रबंध किए गए हैं। हरियाणा में कॉमन पात्रता परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी हैं। 5 और 6 नवंबर को परीक्षा को लेकर प्रशासन, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और सरकार ने व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद जानकारी देते हुए बताया कि हर स्तर पर तैयारी पूरी है। 2000 के करीब सेंटर पर ये परीक्षाएं होंगी। 5 जिलों के अलावा सभी जिलों में सेंटर बनाए गए हैं। इसके अलावा हरियाणा सरकार अभ्यर्थियों को परिवहन सुविधा भी देगी। परिवहन विभाग को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। जिला स्तर और उपमंडल लेवल पर बसें उपलब्ध करवाई जाएंगी। बसों के जरिए अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र वाले जिलों में छोड़ा जाएगा। वहां से परीक्षा केंद्र तक पहुंचने का जिम्मा स्थानीय प्रशासन का होगा। बस स्टैंड पर हेल्प डेस्क भी बनाए जाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आम लोगों से भी अपील की कि वो इन तारीखों में रोडवेज में सफर करने से थोड़ा बचें, जिससे कि उन्हें भी कोई दिक्कत ना हो। 5 और 6 नवंबर 2 दिन सीईटी की परीक्षा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, एक बहुत बड़ा यदि एक प्रोजेक्ट है हमारा। 11 लाख ऐसे फॉर्म्स भरे हैं हमारे जो परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी हैं अपनी नौकरी के लिए। ये ग्रुप सी के लिए किया जा रहा है। तो ग्रुप सी में +2 के जो विद्यार्थी हैं, +2 पास जिन्होंने किया हुआ है वो एलिजिबल हैं। उन्होंने एग्जाम देना है। तो 5 और 6 2 दिन। इसमें सारे प्रदेश में लगभग 2000 सेंटर हमने उनको ऑफर किए हैं। अब जो कंपनी है वो 2000 का उपयोग करती है या कम में काम चलाती है। 5 जिलों में अभी उनकी रिपोर्ट थी कि यहां सेंटर न दिए जाए। हर कोई अपने अपने हिसाब से सेंटरों को उपयोग करता है। तो 5 जिलों में जैसे दादरी जिला है, झज्जर जिला है, रोहतक जिला है, जींद है एंड नू है। तो ऐसे 5 जिलों में सेंटर वो नहीं बनाएंगे। बाकी सब 17 जिलों के अंदर ये सेंटर बनेंगे। इसके लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उनका सारा उन्होंने अपना सिस्टम बना लिया हमारे परिवहन विभाग ने, कि सबको ट्रांसपोर्टेशन पर उनका प्रवेश कार्ड दिखा करके जाने की अनुमति होगी। और डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट रोडवेज की बसें चलेंगी। डीसीज को हमने कह दिया लोकल ट्रांसपोर्ट, चाहे वो स्कूल की बसें भी क्यों ना हो, तो जो नोडल सर्विस है वहां की, क्या उसको बोलते हैं नोडल सर्विस, शटल सर्विस, ये जो सेंटर्स हैं भिन्न भिन्न, तो वहां का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का जो डिपो है वहां से जहां सेंटर है वहां तक भी बसें वो चले 2 दिन। बल्कि मेरी तो अपील जनता को ये रहेगी कि इस 2 दिनों में 5 और 6 तारीख को ट्रेवलिंग बसों के द्वारा कम से कम करें। इन विद्यार्थियों को, इन परीक्षार्थियों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। हर कोई समय पर परीक्षा देने पहुंच जाए। तो ये शिकायत नहीं आनी चाहिए कि कोई अपने परीक्षा केंद्र पर नहीं पहुंच सका है। प्रदेश में सीईटी के एग्जाम रद्द होने की खबर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी, जिसको लेकर विद्यार्थी भी असमंजस में नजर आए थे। विद्यार्थियों के असमंजस को दूर करते हुए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर सीईटी परीक्षा कैंसिल होने का एक फर्जी नोटिस घूम रहा है। अभ्यर्थी इस नोटिस के बहकावे में न आए, ये पूरी तरह से फेक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कॉमन पात्रता परीक्षा 5 और 6 नवंबर 2022 को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित की जाएगी। आपको बता दें कि इस परीक्षा के एडमिट कार्ड डाउनलोड होने भी शुरू हो गए हैं, जिसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। नमस्कार, मैं भोपाल सिंह खत्री, चेयरमैन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। अभी एक फेक मैसेज वायरल हो रहा है कि सीईटी का पेपर कैंसिल हो गया है।
ऐसा कुछ नहीं है। सीईटी का पेपर अपने निर्धारित समय पर 5 और 6 तारीख को होने जा रहा है। इन फेक अफवाहों में बिल्कुल भी आप बहकावे में ना आए। इस बाबत हाई लेवल कमेटी की मीटिंग, एक यहाँ तक कि सीएम लेवल की एक मीटिंग भी रात को हुई है, और जिसमें एनटीए के चेयरमैन विनीत जोशी जी खुद मौजूद थे, और ये पेपर अपने निर्धारित समय पर होने जा रहा है। इस तरह की किसी अफवाह में ना फैलाएं। और जो एडमिट कार्ड की बात है वो 2 तारीख को डाउनलोड होने शुरू होंगे, और आज हमारा पूरा प्रयास है एनटीए का आज पूरा प्रयास है कि सब कैंडिडेट को आज रात तक वो ये बता दें कि आपका पेपर किस सिटी में होने जा रहा है, किस शहर में आपका पेपर होने जा रहा है। और जो रही एडमिट कार्ड की बात, उसके बारे में भी बार बार फ़ोन ना करें और ना कोई इंक्वायरी करें। 2 तारीख से डाउनलोड होने आपके एडमिट कार्ड हो जाएंगे। मेरा सभी उन प्रतिभागियों से अनुरोध है जो सीटी के एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं कि किसी के बहकावे में ना आए। मैं फिर से कह रहा हूं कि निर्धारित समय पर आवश्यक रूप से ये। आपको बता दें कि ग्रुप सी के लिए 26,000 पदों पर सीईटी परीक्षा होगी। 5 और 6 नवंबर को यह परीक्षा आयोजित की गई है। परीक्षा के लिए 11,36,874 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। चंडीगढ़ समेत हरियाणा के 17 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए परिवहन सेवा भी की गई है। एडवांस बुकिंग के लिए मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल भी तैयार किया गया है। ऐप और पोर्टल पर बसों के टाइम टेबल की सूचनाएं मिल सकेंगी। कॉमन पात्रता परीक्षा 2 शिफ्टों में होगी। सुबह परीक्षा का समय 10 बजे से 11:45 तक का होगा। इस शिफ्ट के लिए रिपोर्टिंग टाइम सुबह 8:30 होगा। शाम की शिफ्ट का समय 3 बजे से 4:45 तक होगा। इस शिफ्ट के लिए रिपोर्टिंग टाइम दोपहर 1:30 बजे का होगा। दोबारा परीक्षा के लिए भी रिजर्व डे रखा गया है। एक शिफ्ट में 3 लाख से कम बच्चे परीक्षा देने आएंगे। 7 नवंबर को यह रिजर्व डे रखा गया है। किसी कारणवश दोबारा परीक्षा करवाने की आवश्यकता पड़ती है तो 7 नवंबर को ही होगी। दिव्यांगों और लड़कियों को भी बड़ी राहत दी गई है। दिव्यांग अभ्यर्थियों को अपने ही जिले में परीक्षा केंद्र दिलाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही लड़कियों के लिए भी आसपास ही सेंटर रखे जाएंगे। प्रश्न पत्र को भी सुरक्षित रखने के लिए कड़े प्रबंध किए गए हैं। बैंक लॉकर में ये प्रश्न पत्र रखे जाएंगे और कड़ी सुरक्षा में ही लाए जाएंगे। इस बार नकल रहित परीक्षा के संचालन के लिए भी कड़े प्रबंध किए गए हैं और नकल रहित परीक्षा के लिए तमाम तैयारियां पूरी हैं। नकल रहित परीक्षा के लिए एक बड़ा बदलाव सीईटी परीक्षा में किया गया है। परीक्षा में प्रश्न के उत्तर में 4 विकल्पों के अलावा 5वां विकल्प भी जोड़ा गया है। इस 5वें विकल्प में नॉट अटेम्प्टेड लिखा होगा। अगर कोई अभ्यर्थी उत्तर के 4 विकल्प नहीं भरता है तो 5वां विकल्प भरना होगा। अभ्यर्थी यदि अनिवार्य किए गए 5वें विकल्प को नहीं भरता है तो नेगेटिव मार्किंग होगी। 5 जिलों में नकल की संभावनाओं को देखते हुए केंद्र नहीं बनाए गए। इनमें चरखी दादरी, झज्जर, रोहतक, जींद और नूंह शामिल हैं। सीईटी परीक्षा में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके लिए परीक्षा का समय 100 मिनट होगा। हालांकि अभ्यर्थियों द्वारा 5वें विकल्प को भरने के लिए अतिरिक्त 5 मिनट दिए जाएंगे। इस प्रकार परीक्षा का कुल समय 105 मिनट होगा। एचएसएससी चेयरमैन भूपाल खत्री ने बताया कि सीईटी परीक्षा की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। खुद सीएम मनोहर लाल परीक्षा आयोजित करवाने वाली एजेंसी एनटीए के अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और उन्होंने अधिकारियों को प्रत्येक दिन की रिपोर्ट देने के लिए भी कहा है। माना जा रहा है कि जिस प्रकार से सरकार ने इस परीक्षा को करवाने के बारे में सोचा है, वो प्रयास पूरी तरह से सफल होंगे और उसी तरह से परीक्षा होगी। वहीं करनाल के उन्नतिशील पद्मश्री किसान सुल्तान सिंह दूसरे किसानों के लिए एक उदाहरण बनकर उभरे हैं।
जहां एक तरफ सुल्तान मछली पालन को भारत में नई बुलंदियों तक पहुंचा रहे हैं, तो वहीं अब मछली पालक किसान सुल्तान सिंह ने एक नई तकनीक इजाद की है। क्या है ये तकनीक, इस रिपोर्ट में देखिए। हरियाणा सरकार किसानों और कृषि के क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रही है। पिछले 8 सालों में मनोहर सरकार ने किसानों के लिए अनगिनत योजनाएं चलाई हैं, जिसके बाद हरियाणा के किसानों ने जोखिम मुक्त खेती को अपनाया। प्राकृतिक खेती की ओर किसान आकर्षित हुए हैं और इसी का नतीजा है कि हरियाणा में किसान अब नई तकनीक और प्राकृतिक खेती को तेजी से अपना रहे हैं और अपनी आय में भी इजाफा कर रहे हैं। इसी कड़ी में करनाल के उन्नतिशील पद्मश्री किसान सुल्तान दूसरे किसानों के लिए एक उदाहरण बनकर उभरे हैं। जहां एक तरफ सुल्तान मछली पालन को भारत में नई बुलंदियों पर पहुंचा रहे हैं, तो वहीं अब मछली पालक किसान सुल्तान सिंह ने एक नई तकनीक इजाद की है, जिससे न केवल किसानों की आय दोगुनी होगी, बल्कि आम लोग भी अपने घरों की छत पर ऑर्गेनिक सब्जी उगाकर कई बीमारियों से बच सकेंगे। मछली पालक सुल्तान सिंह ने बताया कि इस तकनीक को उन्होंने कनाडा में देखा था। यह लगभग 5 साल पहले की बात है और उसके बाद उन्होंने इस तकनीक पर काम करना शुरू कर दिया था। इस तकनीक को कामयाब बनाने में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित सुल्तान सिंह को 5 साल तो लग गए, लेकिन अब सुल्तान की ये तकनीक देश के लाखों मछली पालक किसानों के लिए वरदान साबित होगी। इस तकनीक से किसान और आम लोग टमाटर, लाल, पीली, हरी, शिमला मिर्च, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी, प्याज, तोरई, घिया और खीरा, इसके अलावा अन्य सब्जियों का उत्पादन कर सकेंगे। साथ ही ये सब्जियां पूरी तरह से जैविक हैं। इस तकनीक में खास बात यह होगी कि किसानों के खेतों में 3 महीने बाद आने वाली सब्जियों की फसल केवल 45 दिनों में ही हो जाती है। मछली पालक किसान 1 एकड़ में 64 क्विंटल सब्जियों को पैदा कर सकेगा। अगर मछली की बात करें तो 1 एकड़ में 1 साल में 5 से 6 लाख की मछलियां निकाल सकते हैं और शुरुआती समय में 1 एकड़ से मछलियों का काम करने पर 1 एकड़ में लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए खर्च होता है और इस तकनीक को 1 एकड़ में लगाने के लिए लगभग 1.5 लाख रुपए का खर्चा होता है। इसमें थर्माकोल की सीट लगाई जाती है, जिनको लगाने पर एक बार ही खर्च होता है, जो 15 साल तक खराब नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि इस पर सिर्फ शुरुआत में ही खर्च होता है, बाद में यह 15 साल तक आमदनी देती रहती है। इन थर्माकोल की सीट पर 1 फुट के अंतराल पर सब्जी के पौधे लगाए जाते हैं। सब्जियों को पैदा करने पर होने वाला खर्च भी एक ही बार करना होता है। इससे खर्च और मजदूरी बचेगी, खाद और दवाई भी नहीं डालनी पड़ेगी। किसान के खेत में पलने वाली सब्जी का ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ेगा और मछली तंग भी नहीं होती। मछली का मल मूत्र इन सब्जियों के लिए खाद बन जाता है और पौधों में बार बार पानी नहीं देना होगा। जैविक सब्जी से आमदन ज्यादा होगी क्योंकि ये पूरी तरह से शुद्ध होगी, तो अच्छे भाव में ग्राहक के द्वारा खरीदी जाती है। पद्मश्री सम्मानित नीलोखेड़ी के गांव बुटाना के किसान सुल्तान सिंह ने बताया कि यह तकनीक उन्होंने कनाडा में देखी और तभी उन्होंने तय कर लिया कि इसे बड़े स्तर पर भारत में जरूर इजाद करेंगे। ये सर हमारा जो है एक्वापोनिक्स इसको कहते हैं टेक्नोलॉजी को। नीचे मछली, ऊपर सब्जी। ऊपर जो हम सब्जी उगाते हैं सारी ऑर्गेनिक है, बिना खाद दवाई के है। किसान को इसका जो बेनिफिट मिलता है यही मिलता है, किसान एक दफ़ा लगा के इसके अंदर दोबारा किसी तरह का कोई खर्चा नहीं है। मछली को जो हम दाना डालते हैं उस दाने से जो बायोफ्यूल मैटर निकलता है वो सारा का सारा हमारा पौधा ले लेता है। जो पौधे के न्यूट्रिएंट चाहिए वो उसको यहाँ से मिल रहे हैं। उसके बाद अब खेत के अंदर अगर हम सब्जी लगाते हैं तो सब्जी में सबसे ज़्यादा खर्चा हमारा नड़ाई गुड़ाई का अंदर है। गुड़ाई की जो हमारी लेबर है वो बहुत महंगी पड़ती है। इसके अंदर एक दफ़ा लगाओ और भूल जाओ, उसके बाद इसमें किसी तरह का कोई खर्चा नहीं है। और ना ही इसके अंदर हम स्प्रे कर सकते हैं किसी भी पेस्टिसाइड वगैरह का, क्योंकि पेस्टिसाइड का अगर हम स्प्रे करते हैं तो मछलियाँ मरने का डर रहेगा। मरने का डर क्या रहेगा, मर जाएंगी। तो इसीलिए तो इसके अंदर जो भी हम जिस तरह का को अगर कोई किसी तरह की बीमारी आती है या किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होती है तो हम इसमें ऑर्गेनिक ही यूज करते हैं, उसके अलावा हम कुछ यूज नहीं करते। तो आने वाले टाइम में पूरे वर्ल्ड की जो गवर्नमेंट है वो ये चाहती है हमारे को ऑर्गेनिक किसान चाहिए। तो ऑर्गेनिक किसान उन लोगों को इस तरीके से मिलेंगे जब उनको वो इस तरीके के पायलट प्रोजेक्ट लगा कर देंगे, इसमें सब्सिडी वगैरह देंगे, तभी फार्मर इसके अंदर एंट्री करेगा। प्रोजेक्ट में मैं ज़्यादा नहीं कहता, इतनी सी जगह में से पूरे साल की एक किसान की 300 रुपये की डेली सब्जी उतर सकती है। जो वो बाज़ार से लेकर आता है उसके बाज़ार में जाने की जरूरत नहीं है, शुद्ध खाना खाएगा। और उसके साथ मछली हमारी 20 टन इसके अंदर पैदा हो सकती है, जिसकी कीमत लगभग बाज़ार में 30 लाख रुपए के आसपास है। तो 10 लाख रुपए हमारे में मछली में कमा सकता है और 3 से 4 लाख रुपए सब्जी से कमा सकता है।
किसान भाइयों को यही सलाह दूंगा जिनके पास मछली पालने का काम है, वो इंटीग्रेशन के अंदर और हाई टेक सिस्टम के अंदर एक्वापोनिक्स अडॉप्ट करे और अपनी आय को 6 गुना बढ़ाए। सुल्तान सिंह के बेटे नीरज चौधरी ने भी बताया कि इस पर उन्होंने सिर्फ रिसर्च किया है, उनका प्रयोग सफल हो गया है। अगली बार वो 4 हेक्टेयर भूमि पर इस तकनीक को लाने वाले हैं। उन्होंने बताया कि आम व्यक्ति भी इस तकनीक को अपने घर की छत पर अपनाकर जैविक सब्जियां उगा सकता है। इसके लिए बकायदा वो आम लोगों को ट्रेनिंग देने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि भारत में इस तरीके की ये पहली तकनीक है जो उन्होंने इजाद की है, जो आने वाले समय में मछली पालक किसानों के लिए नई क्रांति लेकर आएगी। इस तकनीक को देखने के लिए मछली विभाग और बागवानी विभाग के कई बड़े अधिकारी भी पहुंच रहे हैं, ताकि आने वाले समय में इस तकनीक को दूसरों तक भी पहुंचाया जा सके। सर, इस टेक्नोलॉजी को एक्वापोनिक्स कहते हैं। एक्वापोनिक्स में मछली और सब्जी दोनों एक साथ की जाती हैं और इस विधि के अंदर दोनों ही चीज़ें, सब्जी भी और मछली भी जैविक होती हैं। ये रासायनिक खाद से परे होता है, रासायनिक खाद की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती, जो कि आज के समय में हरियाणा, पंजाब कहीं का भी आप देख लो, रासायनिक खाद का बहुत चलन हो चुका है, क्योंकि हर किसान अपनी प्रोडक्शन पे ध्यान देता है। पर हम चाहते हैं भी आने वाला जो युवा है हमारा देश का, उसको एक पौष्टिक खाना और हम शुद्ध खाना दें, तो इसी के लिए हमने जो है इस तकनीक को अपनाया है और हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा किसान जो हैं एक्वापोनिक्स को अपनाएं और इससे अपनी जो आय है वो 2 गुना नहीं 4 से 6 गुना तक बढ़ाएं, क्योंकि इसके अंदर आप सब्जी तो उगा सकते हैं, सब्जी के साथ साथ आप मछली भी उगा सकते हैं। जो सब्जियों का उत्पादन है वो मल से मदद करेगा, मल से ही जो सब्जियां हैं वो उत्पन्न होने में कारगर होंगी, क्योंकि मछली का जो मल होता है उसके अंदर भारी मात्रा के अंदर अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्रोजन, ये सभी तत्व जो हैं प्रेजेंट होते हैं, जो पौधों को चाहिए होते हैं। दूसरा, इसकी जो तुड़ाई है आप कभी भी कर सकते हैं। आप जिन समय में सब्जियां जो हैं बाहर ख़राब हो जाती हैं बेमौसमी बारिश के समय, उस समय जो है किसान इसकी सब्जियां तोड़ करके बाज़ार में ले जा सकता है, जिससे उसको एक अच्छा भाव मिलेगा। दूसरा जो है, इसका जो खाना है वो जैविक होता है, क्योंकि इसके अंदर हम पेस्टिसाइड नहीं डाल सकते। मछलियों के अगर हम पेस्टिसाइड डालेंगे तो हमारी मच्छी जो हैं इसमें मर जाएंगी, तो इसलिए हम इसको जैविक बोलते हैं पूर्णतः। और बहुत सारी सब्जियां हैं जो आप इसके अंदर कर सकते हैं। ज़्यादातर आप इसके अंदर सलाद पत्ता और बेल वाली सब्जियां करेंगे तो उत्पादन आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। मछलियों का जो चयन है, आपने इसमें जो मछलियाँ हवा से सांस लेती हैं, जिनको एयर ब्रीदर मछली बोलते हैं, पंगास हो गया, देसी मांगूर हो गया, पापदा हो गया, सिंगी हो गया, इन मछलियों का आप चयन कर सकते हैं, जिससे आपकी मछलियों को मरने की क्षमता जो है ना के बराबर हो जाएगी। और मछलियों का जो उत्पादन है, अगर मैं छोटे किसान के लिए बात करूं, अगर वो 15 बाय 200 से 250 फीट के शेड में काम करना चाहता है तो इसको बनाने में लगभग 5 लाख के आसपास उसका खर्चा आएगा। और इसी के साथ साथ जो उसमें उत्पादन होगा, 8 से 10 लाख रुपए वो मछली से उत्पादन ले सकता है, 3 से 4 लाख रुपए वो सब्जी से उत्पादन ले सकता है। तो इसी के साथ साथ जो किसान है अपनी आय 2 गुना नहीं 4 से 6 गुना तक कर सकता है। और मेरा भारत सरकार और केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार से यही आग्रह रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एग्रीकल्चर के जो हमारे ऑफिसर हैं वो इस प्रोजेक्ट को जो सर्कुलेट करें किसानों के अंदर। किसी भाई को प्रशिक्षण लेना हो, सीखना हो, देखना हो, समझना हो किस तरीके से इस विधि पे काम होता है, तो हमारे फार्म पे वो निःशुल्क, किसी बिना पैसे कोई उनसे चार्ज नहीं किया जाएगा, वो आ करके इसके ऊपर यहाँ पे अच्छे से देख सकता है, सीख सकता है और इस विधि को अपना सकता है। गमले हैं वो लगाए हुए हैं और 8 गमलों में आप अलग अलग सब्जी भी कर सकते हैं, एक तरीके की सब्जी भी कर सकते हैं। इसमें हमने कोकोपीट यूज किया है, जिसमें पौधा बहुत आराम से ग्रोथ करता है। इसी के साथ साथ जो इस पे एक शीट पे खर्चा आया हुआ है वो लगभग 1000 रुपये के आसपास आया हुआ है, सभी फल और ये आपका पेड़, गमला और शीट मिला करके। ये जो विधि है किसानों की आय 2 गुनी नहीं 4 से 6 गुना करने का विश्वास दिलाती है और हमने इस विधि को कामयाब करके दिखाया है। तो ज़्यादा से लोग अगर इसको अपनाएंगे तो निश्चित तौर पे जो प्रधानमंत्री जी का सपना है हम वो पूरा कर सकेंगे और अपने देश का जो भोजन की और हमारी जो क्या बोलते हैं उसको, देश की आय के अंदर हम वृद्धि करने में कहीं ना कहीं सहायक होंगे। मेरा नाम नीरज चौधरी, गाँव बुटाना, जिला करनाल, हरियाणा। हरियाणा में सुल्तान सिंह ही नहीं, अब तक ऐसे सैकड़ों किसान प्रगतिशील किसान के तौर पर उभरे हैं, जो कृषि में नई तकनीक का इस्तेमाल कर अपनी आय को तो दोगुना कर ही रहे हैं, साथ ही दूसरे किसानों के लिए भी प्रेरणादायक काम कर रहे हैं। इसके अलावा ऐसे किसानों को सरकार की तरफ से सहायता भी मिल रही है। वहीं हरियाणा सरकार की अपील का असर अब धरातल पर दिखने लगा है। किसान प्राकृतिक खेती की ओर अब आकर्षित हो रहे हैं और अपनी आय को दोगुना भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में रतिया के गांव अहरवा के रहने वाले प्रगतिशील किसान जगरूप सिंह ने 1 एकड़ में ड्रैगन की खेती की है और लाखों रुपए इससे कमा रहे हैं।
हरियाणा में किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए सरकार लगातार प्रोत्साहित कर रही है। किसानों को प्राकृतिक खेती करने पर सब्सिडी भी सरकार की तरफ से दी जाती है। इसी का असर है कि अब हरियाणा में किसान प्राकृतिक खेती की ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। इसी कड़ी में रतिया के गांव अहरवा के रहने वाले प्रगतिशील किसान जगरूप सिंह 1 एकड़ में ड्रैगन की खेती कर लाखों रुपए कमा रहे हैं। जगरूप सिंह देश छोड़कर नौकरी की तलाश में बाहर जा रहे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। यह खेती मुख्य रूप से इजराइल देश की माने जाने वाली खेती है, जो कि भारत में सबसे पहले गुजरात और महाराष्ट्र में आई थी। अब इसका चलन हरियाणा और पंजाब में भी बढ़ गया है। किसान ने जानकारी देते हुए बताया कि उसने 1 एकड़ में ड्रैगन की खेती की हुई है और वो प्रति साल करीब 8 से 9 लाख रुपए इस खेती से कमा रहा है। और उन्होंने देश छोड़कर व खेतीबाड़ी छोड़कर बाहर जा रहे युवाओं से भी अपील की कि वो अपने खेत में ड्रैगन जैसी खेती कर प्रति साल 10 लाख रुपए कमा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इससे कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती और कम पानी वाली ये खेती है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 200 प्रकार की ड्रैगन की खेती होती है, लेकिन हमारे यहाँ गुलाबी रंग के फल वाली खेती की जाती है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इसका एक फल 250 से 400 ग्राम तक का होता है और यह 500 रुपए किलो बिकती है। ये वैसे तो वियतनाम इजराइल की खेती है, लेकिन अब कुछ सालों में हैदराबाद, गुजरात, महाराष्ट्र में अच्छी तरह कर रहे हैं। अब उसी को देखते हुए हरियाणा, पंजाब, राजस्थान भी इसको अपना रहे हैं और ये कम पानी की खेती है और लगभग 1.5-2 साल में आप इसको 8-10 लाख रुपए कमा सकते हो। तो सरकार की तरफ से क्या सहयोग इसमें मिल रहा है जी? सरकार इसको सब्सिडी दे रही है। ये खंबे हैं, खंबों की सब्सिडी दे रही है। पौध है, पौध की सब्सिडी दे रही है। नया बाग लगाओगे उसमें 1.25 लाख रुपए की सब्सिडी दे रही है। सरकार पूरा सहयोग कर रही है। ठीक है, तो कम पानी की खेती मानी जाती है ये? बिल्कुल कम पानी की खेती है जी। ये ड्रिप सिस्टम की खेती है, टपका सिंचाई की खेती है। महीने में एक बार ही पानी लगा दो तो इसमें अच्छा काम चल जाता है। सरकार की तरफ से अपील भी की जा रही है कि खेती अपनाओ लोगों को। सरकार इसीलिए कह रही है ताकि पानी बचाओ। हम ज़्यादातर किसान धान लगाते हैं, धान में हमेशा पानी चाहिए और ज़्यादा ट्यूबवेल चाहिए, लेकिन ये बागवानी में कम से कम पानी का वो। ठीक है, तो इसके ऊपर जो फल आता है वो कितना वजनदार होता है इसमें? इसके ऊपर फल 200 ग्राम से लेके 400 ग्राम तक आता है। यानी कि 1 किलो में 3 पीस भी आ जाते हैं, 4 पीस भी आ जाते हैं। और इस फल का अभी फ़िलहाल तो रेट 120 रुपये से लेकर 150 रुपये पर फल है, यानी 400-500 रुपये किलो हो गया। हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस खेती को अपनाए ताकि इसका मूलतम रेट भी कम हो जाए, आम जनता इसको खा सके। तो सरकार का आप धन्यवाद करना चाहोगे जो सहयोग कर रही है? बिल्कुल जी, हम सरकार को पूरा धन्यवाद कर रहे हैं। लोगों को प्रोत्साहित करें, सब्सिडी दे, हर महकमे का, हर डिपार्टमेंट का, हर हॉर्टिकल्चर का, सबका सहयोग है जी। कितने एकड़ में आप खेती कर रहे हो? मैं फ़िलहाल 1 एकड़ में खेती कर रहा हूँ जी। अच्छा, तो इसमें अच्छा अनुदान आप अगर पैसा कमाते हो तो और बढ़ाना चाहोगे इसको? बिल्कुल जी। अब फ़िलहाल मैं इस 1 एकड़ में से लाखों रुपए कमा रहा हूँ और अब अगले सीज़न से यानी कि अगले बार से मैं इसको 3 किले में करूँगा। आपको बता दें, प्राकृतिक खेती करने के लिए हरियाणा सरकार किसानों को लगातार सहयोग कर रही है और इसी का असर है कि हरियाणा के ज्यादातर किसान अब पारंपरिक खेती छोड़कर प्राकृतिक खेती की ओर आकर्षित हो रहे हैं, उसे अपना रहे हैं। जिस लक्ष्य के साथ हरियाणा और केंद्र सरकार काम कर रही है, धरातल पर वो लक्ष्य धीरे धीरे पास आता नजर भी आ रहा है। किसानों की आय दोगुना करने के लिए सरकार की तरफ से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं और साथ ही किसान अब जोखिम मुक्त खेती अपना रहे हैं, यानी प्रगतिशील खेती करने के साथ ही किसान प्रगति की ओर बढ़ रहा है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का भी विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।